दोस्तों नमस्कार। आपका मित्र संजीव शर्मा आपके बीच दोबारा आया है यार। कुछ बातें करनी है। आज हम बात करेंगे जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जो फेक न्यूज़ चलती है, उसके ऊपर इससे हम कैसे बच सकते हैं। देखिए, ये संकट की घड़ी में, महामारी के बीच में हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी खबर ना फैले जिससे कि हमारे देशवासियों को, हमारे गरीब भाई को तकलीफ़ हो। और झूठी खबरों से, गलत खबरों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आजकल सोशल मीडिया का सदुपयोग है तो लोग दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। सदुपयोग ये होना चाहिए कि हम उसके थ्रू अपने करीबी लोगों से, परिवार वालों से जुड़े रह सकते हैं, उसके हाल चाल जान सकते हैं। और दुरुपयोग ये हो रहा है कि कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को अगर फैलाना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा हो या गंदा हो, तुरंत वो फैल सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, उन्हें विनती करता हूँ कि इस महामारी के समय, इस संकट की घड़ी में ऐसा कोई चीज़ भी जो आपत्तिजनक हो, उसको फैलाने से रोकना चाहिए। आपके पास कुछ भी आए, चाहे वह फेसबुक पे दिखे, व्हाट्सएप पे दिखे, ट्विटर पे दिखे, आपको उसको फैलाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। इस चीज़ का, जो चीज़ आप फैलाने जा रहे हैं, उसका सामने वाले के ऊपर या इस देश के ऊपर, इस देश की गरीब जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हमें इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है कि हमारे किसी भी ऐसी वस्तु से जिसे हम फैलाएँ या आगे फॉरवर्ड करें, उससे कोई भी भाई या बहन को आहत नहीं होना चाहिए। और हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, हमें उनकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। और हर किसी से अपील करने का एक तरीका होता है। आपको अगर किसी से भी सवाल पूछना है, चाहे वह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, हमारे अपोजिशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, तो भाई आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा, आप अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि आजकल बहुत भूल भ्रांति चल रही है। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, उसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी कर दे रहे हैं। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, वैसे हर किसी की पर्सनल लाइफ भी है। तो इस महामारी के समय हमें एक होकर चलना है। हमें ऐसा कोई चीज़ नहीं फैलाना है जिससे इस देश में, इस जनता के बीच में आक्रोश हो। और मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, कई लोग, चाहे वह कुछ मीडिया वाले हो या कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोग, इस तरीके से लोग झूठ फैला रहे हैं, भूल भ्रांति फैला रहे हैं, जिससे कि कोई भी आहत हो सकता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूँ कि कुछ भी फैलाने से पहले 2 बार विचार जरूर करें कि उसका सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इस महामारी के समय हर चीज़ के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। ऐसा ना हो कि आपकी कुछ गलत चीज़ फैलाने से आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, या आप किसी को किसी की पोस्ट पे अपशब्द कहते हैं तो उसके लिए आपको गिरफ्तार किया जाए। बहुत ज़रूरी बात है ये सब चीज़ सोचने का, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। उस नुकसान से बचने का क्या उपाय है? यही उपाय है कि कोई भी चीज़ हमारे पास आए। देखिए, व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर हुआ, फेसबुक पे आदमी कुछ भी पोस्ट कर देता है बिना सोचे समझे, लेकिन हम अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते उसमें? हम इसमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, और 3 बार उसको चेक कीजिए, ये बात सही है या नहीं, ऐसा सही हो सकता है या नहीं। उसके बाद इसको आगे फॉरवर्ड करें। ये सोचिए आगे फॉरवर्ड करने से पहले किस पे क्या असर पड़ेगा। आज इतने सारे त्यौहार आपके गए हैं और रमज़ान ज़रूर चल रहा है, रोज़ा चल रहा है। हमें अपने मुंह से कुछ ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए कि हमारे मुस्लिम भाइयों को आहत हो या कोई सिख भाइयों को आहत हो। हर कोई संकट घड़ी में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है लोगों की मदद करने का, और ये अधिकार हमें कोई नहीं देता कि हम किसी की भी आस्था पे सवाल उठाए या उसके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए मैं इस विषय पे बात करने आया हूँ। मेरे साथ रविंदर मिश्रा जी जुड़े हैं, समीक्षा पुटनी जी जुड़ी है। समीक्षा जी, मैं भगवान से यही मंगल कामना करता हूँ कि भाई आप गुजरात अहमदाबाद में रहती हैं, आप स्वस्थ हो, आपके परिवार वाले स्वस्थ हो। क्योंकि अभी कुछ खबरें सुनने में आ रही है कि गुजरात में कुछ 3,000 से ज़्यादा लोग इफेक्टिव हो चुके हैं, उसमें से 2100 के आसपास अहमदाबाद से हैं। आप घर में सेफ रहें, अपना ध्यान रखें
और भाई यह केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अच्छी तरीके से हर डाटा कलेक्ट करे, और इस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए या किसी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत राय है। मैं आप लोग को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि हमें फेक न्यूज़ से या रूमर से कैसे दूर रहना है, पर रहना आपको पड़ेगा। और बहुत ज़रूरी है हमें इस संकट घड़ी में एक एक कदम फूक कर रखना है। हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इस महामारी से लड़ने का, और इससे जूझते हुए एक दूसरे की हेल्प भी कर रहा है, मदद भी कर रहा है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ जो अपनी जान की रक्षा किए बगैर लोगों की सेवा भी कर रही है, अच्छी बात है। और अपनी सुरक्षा के लिए मास्क ज़रूर पहने, हैंड ग्लव्स ज़रूर पहने, और लोगों की मदद ऐसे ही करते रहें। अहिंसा ही परमो धर्म है, इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि अहिंसा के मार्ग पर जरूर चले, हिंसा का उपयोग एकदम ना करें। जो भी आपके पास आ रहा है, चाहे वह मदद करने के लिए या आपकी जांच करने के लिए, उसका सहयोग बिल्कुल करें। केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करें। हम जब तक इसका ख्याल रखेंगे और अपने घर पे रहेंगे, बगैर काम के बाहर नहीं घूमेंगे, हम इससे बच सकते हैं। इस महामारी से बचने का सबसे बढ़िया उपाय यही है, घर पे रहे, गर्म पानी का ज़्यादा सेवन करें, गरारा करें, क्योंकि अभी तक हमारे पास इसकी दवाई नहीं आई है। लेकिन हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो इससे हम जीत सकते हैं, और इससे लड़ के जीता जा सकता है। इससे डर के हम नहीं जीत सकते। हम अगर छुपेंगे तो ये हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। हम अगर अपने स्वास्थ्य को लेके बेफिक्र हैं तो आप अपने लिए बेफिक्र हो सकते हैं, अपने परिवार वालों के लिए बेफिक्र ना हो, अपने घर वालों के लिए बेफिक्र बिल्कुल ना हो। अगर ज़रा सा भी कोई समस्या आती है उसकी जांच आप ज़रूर करवाएं, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, अपने आसपास वालों का ध्यान रखें, और ये सब भूल भ्रांति और रूमर से दूर रहें। आज का विषय यही था कि फेक न्यूज़ से कैसे बचें। मैंने आपको उपाय बताया है, और चाहता हूँ कि आप इन सब से दूर रहें। जो मीडिया वाले ऐसा काम कर रहे हैं वो मीडिया मत देखिए, कुछ दिन मीडिया से दूर रहे, अपने परिवार वालों के साथ समय बिताइए। भाई लोगों को कहा जाता है कि अच्छा उनके पास समय नहीं है, चलिए इसको एक पॉजिटिव वे से लीजिए कि इस समय आपको कुछ समय आपके परिवार वाले बच्चों के साथ बिताने को मिला है, तो उसको अच्छे से निभाइए, अच्छे से उनके साथ रहिए, उनको पूरा समय दीजिए और अपने गुस्से पे काबू रखिए। सुनने में आ रहा है कि इस समय घरेलू हिंसा कुछ ज़्यादा हो गई है। इसका कारण ये है कि लॉकडाउन में घर पे हर कोई है, तो मियाँ बीवी में भी झगड़ा होता है। तो मैं आप लोग सबको कहना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से रहे, आपसी समझ से रहे, एक दूसरे का साथ दे के रहे, ना खुद झगड़े ना दूसरे झगड़ने का मौका दे। जय हिंद, वंदे मातरम।